हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं बिहार एसएससी। और बिहार एसएससी 10+2 जो इंटर स्तरीय होता है उसका वैकेंसी आने ही वाला है और उसका वैकेंसी आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसीलिए हम वीडियो आपको पहले से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ताकि आप कर्मचारी चयन आयोग जो आपका वैकेंसी देने वाला है इसका तैयारी एकदम जोर शोर पे शुरू कर दे। क्योंकि इसका जो जॉब होता है वो बहुत ही डिमांडेड जॉब है और बहुत ज़्यादा इसका डिमांड है मार्केट में। और ये जॉब बहुत अच्छा जॉब होता है, क्योंकि ये जॉब आपको बिहार भर में ही करना होता है, बिहार से बाहर आपको जाना नहीं होता है। और आजकल ये वाला जॉब जो है ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो आप घर रह के भी ड्यूटी कर सकते हैं, घर रह के भी काम कर सकते हैं। तो इसीलिए इस जॉब का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। आप देखे होंगे कि बहुत लोग रेलवे का जॉब छोड़ छोड़ के ये बिहार कर्मचारी वाला जो है ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी आया था इंटर स्तरीय 10+2 वो वर्ष 2014 में आया था। और वर्ष 2014 का वैकेंसी आपका कब आया था? वर्ष 2014 में आया था। और ये क्लियर कब हुआ? 2022 में। तो 2014 से 22 होने में लगभग 8 वर्ष लग गया है ना? 8 वर्ष। लेकिन इस बार ऐसा दोस्तों नहीं होने वाला है। इस बार आप देखे होंगे कि अभी जो 2022 में वैकेंसी आया था सीजीएल 3, है ना? सीजीएल 3 जो आया था, सीजीएल 3 जो ग्रेजुएशन स्तर का होता है, सचिवालय सहायक, ये 22 में आया था। और आपको मालूम है दोस्तों कि ये 23 में इसका पीटी भी हो गया है और मेंस भी हो गया है ना? मेंस भी हो गया है। तो लगभग इसका टारगेट है कि 1 ईयर के अंदर में ही ये काम कर लिया जाए। चूंकि ये तो अब तक ज्वाइन हो गया रहता, अप्रैल मई में ही ज्वाइन करा देना था ये सीजीएल 3 को। लेकिन क्या हुआ कि कुछ चुनाव के कारण सरकार इधर से उधर हुआ। चूंकि सरकार पहले तो आप जानते थे कि बिहार सरकार पहले आपका बीजेपी के साथ था, बाद में बीच में आ गया आपका आरजेडी के साथ। तो उसी में बदलने के कारण थोड़ा सा शेड्यूल में लेट हो गया, नहीं तो इसका ज्वाइनिंग हो गया रहता। सरकार एकदम मिशन मोड में है। और मिशन मोड का मतलब है कि वैकेंसी जो आएगा उसको 1 ईयर में ही कंप्लीट करा देना है, 1 ईयर में मात्र कंप्लीट करा देना है। तो आप समझिए कि इसका वैकेंसी 2023 में अगर आ रहा है तो 24 में आपको ज्वाइनिंग लेटर हाथ में मिल जाएगा। और 2014 जैसा नहीं, 8 साल लगने वाला है। इसीलिए बिहार बोर्ड भी एकदम फास्ट है। क्योंकि आपको पता है कि चुनाव के समय इन लोगों ने वादा किया था कि 10,000 वैकेंसी देना है। और 10,000 वैकेंसी को मिशन मोड में लिया है, ये जुमला नहीं है, मिशन मोड में लिया है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि टीचर का जो वैकेंसी है लगभग 1.25 लाख आया हुआ है, 1,71,000, 1,71,000। आप बिहार पुलिस का भी वैकेंसी देखे होंगे कि पर ईयर से इस बार बहुत ज्यादा दिया है, लगभग दोगुना दिया है। हर साल 10,000, 11,000, 12,000, 8,000, 9,000 ऐसे आता था। इस बार 20,000 आया है कि नहीं? 21,000 वैकेंसी लगभग बिहार पुलिस का आया हुआ है। तो हर वैकेंसी डबल दे रहा है। और इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग में भी काफी वैकेंसियां बिहार सरकार दे रहा है। तो आप इसको मजाक मत समझिए कि ये जो बोला गया है ये वैकेंसी लेट से आएगा, इसमें भी 4 साल लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये वर्ष 2023 में आ रहा है और ये 2024 में लास्ट होते होते आपका ज्वाइनिंग लेटर हाथ में मिल जाएगा, है ना? 23 में आएगा, 24 में ज्वाइनिंग मिल जाएगा। इसीलिए इसकी तैयारी एकदम मन से कीजिए। और समझ लीजिए, बिहार एसएससी 10+2 जो इंटर स्तरीय होता है 10+2, इसकी वैकेंसी आपका आ रहा है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि पंचायत सचिव का जो वैकेंसी है वो 3532 पोस्ट है। और राजस्व कर्मचारी का जो पोस्ट है वो 3500 पोस्ट है। और पंचायत सचिव जो होता है वो ब्लॉक में बीडीओ के थ्रू काम करता है, बीडीओ के अंदर ये लोग काम करते हैं। और राजस्व कर्मचारी जो होता है ये आपका सीओ के अंदर, या सीओ नहीं तो आप कह सकते हैं आरओ के अंदर, रेवेन्यू ऑफिसर या सर्किल ऑफिसर के अंदर काम करता है ये लोग। और राजस्व कर्मचारी जो है इसमें बेस्ट माना जाता है ना? ये थोड़ा हो सकता है कि फील्ड वर्क भी है, लेकिन इन दोनों पोस्टों में बेस्ट पोस्ट कौन माना जाता है? राजस्व कर्मचारी। चूंकि राजस्व से संबंधित आजकल देख रहे हैं कि काफी विवाद चल रहा है, भूमि विवाद। इसका निपटारा करने के लिए सरकार ने अधिक से अधिक कर्मचारियों को बहाल करने का प्रयास किया है। और ऐसे भी हर ब्लॉक में जितना कर्मचारी चाहिए राजस्व वाला उतना है नहीं, कम है। इसीलिए एक कर्मचारी को देखिएगा 2 पंचायत का, 3 पंचायत का कार्यभार संभालना पड़ता है। चूंकि एक कर्मचारी एक पंचायत में ही रहते हैं, लेकिन
संख्या कम होने के कारण कर्मचारियों का, एक कर्मचारी को 2 पंचायत 3-3 पंचायत दिया जा रहा है, 3-3 पंचायत का वो लोग कार्यभार संभाल रहे हैं। तो इसीलिए अभी आप देखे होंगे कि इंटर स्तरीय 10,000 लगभग वैकेंसी हुआ, जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं 22-23 में, अभी भी लोग ज्वाइन कर ही रहा है, लगभग अब कंप्लीट हो चुका है। अब नया 10,000 लगभग सेम वैकेंसी आना है। तो 10,000 वैकेंसी में दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि ये दोनों मिला के लगभग आपका 7,000 वैकेंसी हो जाएगा, लेकिन टोटल वैकेंसी आना कितना है, 10,000 प्लस, है ना, 10,000 प्लस वैकेंसी आपका आना है। और भी कई विभाग में है जो इसी एग्जाम के थ्रू आपका होगा, लेकिन ये दोनों वैकेंसी मुख्य है। एक पंचायत सचिव जो है ना, और एक आपका राजस्व कर्मचारी है। तो पंचायत सचिव आप जानते हैं बीडीओ के अंदर काम करेगा, और राजस्व कर्मचारी सीओ के अंदर काम करेगा। और राजस्व कर्मचारी इसमें अच्छा पोस्ट होता है ना, अच्छा पोस्ट होता है। और आपको मालूम है दोस्तों कि ये वैकेंसी जो है मिशन मोड में आ रहा है। बात समझ रहे हैं, मिशन मोड का अर्थ समझ रहे हैं। मिशन मोड का अर्थ यह है कि ये वैकेंसी आपका जो है लास्टली जो आने का समय है वो आपका लगभग सितंबर, है ना, सितंबर लास्ट वीक, है ना, लास्ट वीक, सितंबर लास्ट वीक तक आ जाएगा ये, है ना। और सितंबर लास्ट वीक 2023 में अगर आ रहा है तो आप मान के चलिए कि आप सितंबर लास्ट मान के चलिए, सितंबर लास्ट 2024 में आपको ज्वाइनिंग लेटर हाथ में मिल जाएगा। अब आप कहिएगा सर पिछले वाला वैकेंसी में तो 8 साल लग गया, 14 में आया, 22 में हुआ, तो इस बार 8 साल नहीं लगना है, क्योंकि पिछले बार जो ग्रेजुएशन स्तर BSSC CGL 3 आया था उसमें भी 4-5 वर्ष लग गए थे। 14 में आया था, 18 में जाकर ज्वाइन हुआ था। लेकिन इसमें जो है आप देखें, इस बार BSSC आपका 22 में आया है और 23 में मेंस तक हो गया, है ना, और उसका तुरंत रिजल्ट आएगा और ज्वाइनिंग होगा। उसी तरह से ये भी आपका 23 यानी वैकेंसी आपका सितंबर लास्ट में आपका एकदम हार्डली आ ही जाएगा, हार्डली आ ही जाएगा। चूंकि ये वैकेंसी बिहार सरकार ने, ध्यान दीजिए, बिहार सरकार ने पूरा नियुक्ति मंगा लिया है, पूरा किस ब्लॉक में कितना खाली है इसकी सूचना सरकार को मिल गया है। और सरकार ने क्या किया है कि LAP को ये LAD को सूचना दे दिया है ना। और ये सूचना जो मिल गया है, और ये सूचना जो है बिहार सरकार ने दे दिया है, और बिहार सरकार का जो सूचना मिला है वो बिहार सरकार ने से SSC के पास भी आ गया है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पास भी आ गया है। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग इस सूचना को, इसका पैटर्न तैयार कर रहा है कि कब PT कराना है, कब मेंस कराना है, कब इसका पेपर होगा, कब ज्वाइनिंग कराना है। इसीलिए इसमें आपका थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन BSSC के पास सरकार ने दे दिया है वैकेंसी, और यहाँ से ये वैकेंसी तुरंत आपको आउट हो जाएगा, और आउट हो जाएगा उससे ही फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। और मान के चलिए कि लास्टली सितंबर में ये वैकेंसी आ ही जाएगा। और आपको पता है कि इसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, 150 क्वेश्चन। और 150 क्वेश्चन में आपको पता है कि 25 क्वेश्चन जो होता है वो मैथ का होता है, 25 क्वेश्चन जो होता है वो साइंस का होता है, और 50 क्वेश्चन जो होता है वो रीजनिंग का होता है, और 50 क्वेश्चन जो होता है वो आपका GK और GS का होता है। आप GA भी कह सकते हैं, GA जनरल अवेयरनेस, जिसको करंट अफेयर कहते हैं। तो 25 मैथ पूछेगा, 25 साइंस, 50 रीजनिंग, और 50 क्या पूछेगा, GK GS एवं करंट अफेयर। यही इसका सिलेबस है ना, यही इसका सिलेबस है ना, इसका सिलेबस आपका यही है। और इसी सिलेबस पर दो चीज होगा, यहाँ क्या क्या होगा, PT भी होगा और मेंस भी होगा, है ना, मेंस भी होगा, है ना, PT प्लस मेंस। PT में भी 150 क्वेश्चन रहेगा और मेंस में भी 150 क्वेश्चन, दोनों में PT और मेंस दोनों में 185 क्वेश्चन रहेगा, है ना। और यही क्वेश्चन PT में भी, यही क्वेश्चन मेंस में भी, सब विषय से इतना ही प्रश्न आना है। और पता है आपको कि जब सिलेबस सेम है, आपको मेंस में केवल हिंदी क्वालिफाई के लिए देना पड़ेगा, हिंदी वही क्वालिफाई मार्क्स, माने 100 में 30 मार्क्स आना चाहिए, वो क्वालिफाई रहेगा। मेरिट में वो नहीं जुटेगा, मेरिट इसी से बनना है ना, मेरिट आपका इसी से बनेगा। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, और इस वैकेंसी का बहुत लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये वैकेंसी कब आएगा। और बिहार सरकार ये वैकेंसी आपको अभी बताए कि लास्ट सितंबर में आ ही जाएगा, ये
लास्ट सितंबर 2023 में वैकेंसी आ जाएगा। और 2023 में वैकेंसी आएगा तो इससे पहले आप लोग क्या कर लीजिए कि इसकी तैयारी में जुट जाइए। और इसका तैयारी देख लिए, 25 मैथ्स, 25 साइंस, 25 रीजनिंग और 50 क्या रहेगा, 50 रीजनिंग और 50 क्या रहेगा, जीके, जीएस और करंट अफेयर। ज्यादा करंट अफेयर नहीं, 7-8 करंट अफेयर रहता है, मतलब 10 से कम ही रहता है। इसका मैथ भी सेक्टर अच्छा रहता है, ये भी अच्छा रहता है। रीजनिंग भी अच्छा ही रहता है, लेकिन रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन रहता है जो आपको लगेगा कि नहीं बनेगा। तो इसके लिए आप सबसे अच्छा तैयारी है कि पर डे एक सेट प्रैक्टिस करें। क्या करें, सेट प्रैक्टिस करें। पर डे एक सेट बनाना शुरू कर दें, अभी से बनाना शुरू कर दें। अगर अभी से आप पर डे एक सेट बनाना शुरू कर देते हैं तो इसका ज्वाइनिंग लेटर आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपका निश्चित एक सीट रखा रहेगा। क्योंकि पता है कि पूरे बिहार में आपको पता है कि लगभग 534 ब्लॉक है। कितना ब्लॉक है, 534 ब्लॉक है। और सभी ब्लॉक में सबसे ज्यादा राजस्व कर्मचारी का जो है डिमांड है। क्योंकि राजस्व कर्मचारी आपको जानते हैं कि हर गांव में आपका भूमि विवाद बहुत ज्यादा हो रहा है, भूमि विवाद बहुत ज्यादा हो रहा है। और भूमि विवाद का निपटारा करने के लिए ये ब्लॉक वाला कर्मचारी जो है, राजस्व कर्मचारी, बहुत जरूरी है, इसलिए ये चाहिए ही। तो आप लोग इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। और हम तो कहेंगे कि आप लोग खासकर रीजनिंग पर और मैथ पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये स्कोरिंग पेपर होता है, मैथ और रीजनिंग। और मैथ रीजनिंग जिसका ठीक होगा, साइंस उससे बन ही जाएगा। क्योंकि साइंस में बिहार एसएससी ज्यादा जो बायो पूछता है, बायोलॉजी ज्यादा पूछेगा। और बायोलॉजी थोड़ा सा अच्छे लेवल का पूछता है, इंटर स्तरीय पूछता है। छोटा सा बायोलॉजी जो है आपका नहीं पूछता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है बिहार एसएससी का, बहुत अच्छा होता है। तो बाकी जीके जो है वो तो आपको ठीक करना ही होगा। जीके के लिए आप कोई भी एक प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, और प्रैक्टिस बुक के साथ थ्योरी के साथ कोई बुक ले लीजिए, जैसे लूसेंट हो गया, क्राउन हो गया, कोई भी एक बुक उठा लीजिए, या एसपीडी हो गया, है ना, कोई भी एक बुक उठाइए। और 10 बुक मत पढ़िए, 10 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एक बुक पढ़िए और उसे ही 5 बार पढ़िए। कोई भी एक बुक पढ़िए और 5 बार पढ़िए। अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं तो उसको 5 बार पढ़िए, क्राउन पढ़ते हैं तो उसको 5 बार पढ़िए, अगर आप एसपीडी पढ़ते हैं तो उसे 5 बार पढ़िए। 10 बुक पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, एक बुक को 10 बार पढ़ने से सिलेक्शन होने वाला है। इसीलिए बोल रहे हैं कि कोई एक जीके का नोट्स उठाइए, बुक उठाइए, है ना, और उसको 10 बार पढ़ जाइए, 5 बार पढ़ जाइए, जितना हो सके, जितना टाइम आप पढ़ सकते हैं मल्टीपल पढ़ जाइए। उसके बाद उसी तरह एक साइंस का ले लीजिए, एसपीडी का, एसपीडी का भी साइंस आता है, वो भी देख लीजिए। और मैथ और रीजनिंग ये प्रैक्टिस करना है दोस्तों, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। अगर आप चाहिएगा, थोड़ा लाइट कट गया था दोस्तों, इसलिए प्रॉब्लम आ गया था। चूंकि लाइट का भरोसा रहता नहीं है, कभी कट जाता है, तो लाइट कटने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। आइए हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो अभी समझा रहे थे कि ये वैकेंसी जो है आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, और एक बुक को 10 बार पढ़िए, 10 बुक को मत पढ़िए, है ना। और मैथ और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस कीजिए, पर डे 25 मैथ और 50 रीजनिंग प्रैक्टिस कीजिए पर डे। एक दिन भी बीच नहीं होना चाहिए। और जब तक परीक्षा नहीं होता तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, और एक सीट आपका पक्का हो जाएगा, एक सीट आपका जरूर पक्का हो जाएगा दोस्तों। तो अभी से एकदम जी जान लगा के पढ़िए, और इससे बढ़िया कोई नौकरी नहीं है, ये सबसे बेस्ट माना जाता है ना। इंटर स्तरीय के लिए सबसे अच्छा नौकरी है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसी अकॉर्डिंग पे पढ़िए, और मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए। आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज अच्छा से समझ में आया होगा। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, कि कमेंट में हम उसको देखेंगे। अगर लगेगा कि हाँ इस पे और कोई वीडियो बनाना चाहिए तो बनाएंगे, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम आपको आए हुए थे ऑनलाइन, है ना। तो आज हम समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोग देखिएगा, और देख के इस इन्फॉर्मेशन को सीरियस लीजिए। आप इस चीज को सीरियस लीजिए, ये नहीं कि हाँ नोटिफिकेशन ऐसे देख लिए मोबाइल में, हाँ ठीक है देख लिए, वैकेंसी आएगा तो देखेंगे, ऐसा नहीं है। ये मिशन मोड में है, वैकेंसी आएगा ही आएगा। सरकार एकदम बौखलाई हुई है, चूंकि केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी बेरोजगारी के मुद्दा पर घेरा रहा है। समझ रहे हैं बात को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बेरोजगारी के मुद्दा पर घेरा रहा है। आप केंद्र सरकार को देखे होंगे कि एसएससी जीडी का जो अभी हाल ही में वैकेंसी दिया था, 25,000 दिया था, 20,000 बढ़ा के 45 किया, फिर बढ़ा के उसे 50 से काउंट कर दिया। तो देखिए ये मिशन मोड है। सरकार चाह रहा है कि हम स्टूडेंट को, जो नए युवा लोग हैं, उनको किसी तरह से रिझाए, चूंकि वही मेन है।
युवा यूथ जिस तरफ बह जाएगा सरकार उधर बनेगा। इसीलिए सरकार युवा को खोना नहीं चाह रहा है। इसीलिए अभी सारा वैकेंसी 2024 चुनाव से पहले आना ही आना है। इसलिए आप लोग भी एकदम जी जान लगा के लग जाइए, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। फिर 5 साल बाद वैकेंसी, 24 के बाद 29 में चुनाव होगा, तो फिर 29 के देखते रहना पड़ेगा। इसलिए आप लोग एकदम जी जान लगा के पढ़िए। और मिशन मोड का मतलब तो समझ ही रहे हैं आप। एसएससी जीजी में देखे होंगे कि मेडिकल कराया जा रहा था, मेडिकल का टाइम 10 तारीख तक दिया था, लेकिन उसको रिवाइज किया डेट को और 5 तक ही मेडिकल कंप्लीट कराया। इसका मतलब कि मिशन मोड में न्यू वैकेंसी एसएससी जीडी फिर देगा, इसीलिए जल्दी काम करा रहा है और इसी अक्टूबर में फिर वैकेंसी देने वाला है उसका। इसीलिए आप लोग को बड़े, इसको मजाक मत समझिए, एकदम सीरियसली पढ़िए और इसके लिए लग जाइए। अभी से जो लगेगा उसी का एक सीट मिलेगा, और जो सोचेगा जब वैकेंसी आएगा तब से हम तैयारी करना शुरू करेंगे, तो फिर आप मान के चले कि आप इससे बाहर हैं, आपका इसमें नहीं होना है। इसीलिए हम कहते हैं कि एकदम जी जान लगा के पढ़िए, है ना, जी जान लगा के पढ़िए। और जी जान लगा के पढ़िएगा तो अवश्य आपका एक सीट पक्का जरूर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सभी सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और हर व्यक्ति कम से कम अपने 10 मित्रों को जरूर शेयर करें। हर व्यक्ति कम से कम 10 मित्र को जरूर शेयर करें। और इससे क्या होगा कि आप लोग ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल जाएगा और आपको भी थोड़ा सा इस चीज़ को इंफॉर्मेशन देने से फ़ायदा हो जाएगा, और जो लोग नहीं जानते होंगे उन्हें भी इसका फ़ायदा हो जाएगा। तो कम से कम 10 मित्र को जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।